कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही विशेष तिथि श्री नंद महोत्सव। कल हम लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पालन किया। आज श्री नंद महोत्सव और उसी के अंतर्गत हमारे श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के एक अंतरंग परिकर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव दिवस। नंद महोत्सव में नंद बाबा ने बहुत सारे उपहार जो है वो वितरण किए। 1, 2, 4, 10 लोगों में नहीं, बल्कि जो कोई भी वहाँ पर उपस्थित हुआ उन सभी को ही नंद बाबा ने विभिन्न प्रकार के उपहारों से विभूषित कर दिया। सभी को परम प्रसन्न कर दिया। उनके अपने घर में आनंद का जन्म हुआ। नंद के आनंद भयो, कृष्ण ही आनंद स्वरूप, वही उनके घर पर प्रकटित हुए। इसीलिए नंद बाबा बड़े आनंदित, सारा ब्रज परम आनंदित, सर्वत्र ब्रज को सजाया गया। चारों ओर पताकाएं फहराई गई। जो भूमि उसको अच्छे से सजा दिया गया। आकाश सर्वत्र सजा दिया गया। चारों ओर मंगलमयी ध्वनियां होने लगी। वाद्य यंत्र बजने लगे। कितने सुंदर सुंदर बधाई के कीर्तन होने लगे। आनंदमय महोत्सव हुआ, नृत्य हुआ, गान हुआ। सब प्रकार से दूध दही इत्यादि का वहाँ पर कितना ही ना जाने क्या क्या बना करके किस प्रकार से परस्पर को संतुष्ट किया गया। तो ये नंद महोत्सव बड़ा प्रसिद्ध। नंद महाराज जी का आनंद, उसी में उन्होंने कृपा करके इस जगत को एक बहुत विशेष उपहार दिया नंद उत्सव के दिन में।
इस जगत में शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को उन्होंने प्रदान किया, भेज दिया इस जगत में। वो शिला प्रभुपाद जी के एक बहुत बड़े दूत। उन्होंने जैसे एक वृक्ष के बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, उसी प्रकार से उनकी वही एक शाखा शिला प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्ति की, चैतन्य महाप्रभु के जो विचारों वाली जो वृक्ष, कल्प वृक्ष, उसमें से एक बहुत बड़ी शाखा शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज देश विदेश में पहुंच करके सर्वत्र उन्होंने जो हरे कृष्ण महामंत्र इसका सर्वत्र प्रचार किया। यही जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज की भक्ति के विषय में बतलाया, उसी का उन्होंने सर्वत्र बीज रोपण किया, सर्वत्र बीज रोपण किया। उनके विषय में वो स्वयं ही वर्णन करते थे कि कैसे वास्तविक रूप में एक जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के ही रियल ट्रांसपेरेंट रिप्रेजेंटेटिव, भगवान की बात को ही वो केवल क्या करते हैं, दोहराते हैं, स्वयं भी पालन करते हैं, अन्यों को भी पालन करने के लिए कहते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, भगवद गीता में जैसे बताया भगवान श्री कृष्ण ने परंपरा के माध्यम से वही विशुद्ध वाणी जो भगवान कीर्तन करते हैं वही क्या होती है, एक के बाद एक सिंसियर जितने सारे लोग उनके पास में पहुंचती है। तो इसीलिए वही कृष्ण की वाणी को, अपने गुरुदेव की वाणी को उन्होंने जगत में प्रचार किया। अपने गुरु जी के वचनों को इतना दृढ़ रूप में उन्होंने अपने हृदय में आत्मसात किया। उनकी भेंट 2 न 3 बार अपने गुरुदेव से हुई थी, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। किंतु उन्होंने जो उनको कहा था उसी पर सब समय उन्होंने कार्य किया, उसी के ऊपर अच्छे से चिंतन किया। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा क्या है, चिंतन किया उसके ऊपर। एक समय उनके गुरुजी ने उनको कहा, आप पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, आप अगर महाप्रभु की बातों को ठीक से समझ करके अंग्रेजी भाषा में यदि सबको समझा दोगे तो सब लोगों को समझना बहुत आसान होगा। दूसरे समय में उनके गुरुदेव ने उनको कहा कि जब भी तुम्हारे को पैसा मिले तुम क्या करना, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी उसको प्रिंट करना और स्थान स्थान पर उसको वितरण करना। इस प्रकार से उनके गुरु जी ने उनको जो आदेश किया, वो कहते थे बार बार कि मैं ऐसे गृहस्थ था, विषयों में बहुत लिप्त था, मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आदेश किया मैं साथ साथ में उसका पालन नहीं कर पाया। किंतु मैंने क्या किया, अ लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन, मैं सारा जीवन तैयारी करता रहा उनकी बात को ठीक से समझ करके कैसे उसका मैं पालन करूं, मैं उसकी तैयारी करता रहा। इसलिए अपने गुरु पाद पद्म की वाणी को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ग्रहण किया। महाप्रभु की शुद्ध विचारधारा को, नाम विप्रो नाचा नरपति, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इसमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भारतीय, मैं विदेशी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं सुरूप अथवा मैं कुरूप, मैं बहुत विद्वान अथवा मैं अविद्वान, इसमें से उनका कहना था इसमें से किसी भी वस्तु का आत्मा से लेना देना नहीं है, भगवान की भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है।
जो ठीक ठीक रूप में भगवान की बात को सुन ले। भगवान ने क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब प्रकार के और जो इस जगत में छल धर्म जो प्रचलित हैं उन सबको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। भगवान ने कहा है। शरण ग्रहण करने का अर्थ जो भगवान ने कहा उसको ध्यान से सुनो और पालन करो, इसका नाम होता है शरण ग्रहण करना। मैंने भगवान की शरण ली है, इसका मतलब क्या है कि मैंने उनकी बात को सुना है और सुन करके वही काम ही मैं अपने जीवन में करता हूँ। इसका नाम होता है शरण ग्रहण करना। दूसरा कहते थे भगवान ने क्या कहा है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। क्या करो? मन मना भव, मेरे ही बन जाओ, मेरी भावना करो। मद भक्ता, मेरी सेवा करो। मदयाजी, मेरा ही पूजन करो। माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो। तो जो भगवान कह रहे केवल वही करना है, नया कुछ हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान कह करके गए हैं उसी बात को सुनना है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? गुरु की बात को, भगवान की बात को एज इट इज, जैसा उन्होंने कहा वैसा इन्होंने सुनने का प्रयास किया। बोलते थे कि हमारी प्रार्थना क्या है सब समय के लिए? एक ही प्रार्थना है कि हमारे को जितने भी जन्म हो कोई बात नहीं, किंतु सब समय भक्तों के घर में जन्म हो, भक्तों का संग प्राप्त हो। कहते थे मैं बड़ा सौभाग्यशाली, इस जगत में जब मैं आया मेरे को ऐसे वाले पिता मिले जो क्या करते थे? नित्य प्रति साधु की सेवा करते थे, और वो जो भी साधु आता था उनकी सेवा करते थे, उनसे आशीर्वाद मांगते थे कि मेरे जो ये बालक हैं ये राधा रानी के शुद्ध भक्त बन जाए, केवल मेरे को यही आशीर्वाद दो। तो कहते हमारे पिताजी ने हमारे लिए सब समय आशीर्वाद मांगा, किस लिए? क्योंकि वो भक्त थे, इसलिए भक्तों का संग चाहते हम लोग सब समय के लिए। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को प्रकाशित किया शुद्ध भक्ति के, चैतन्य महाप्रभु की बातें, कृष्ण की बातों को लेकर के उसका स्थान स्थान पर वितरण करवाया। बहुत सारे स्थानों पर स्वयं गए, वृद्धावस्था में प्रचार कार्य किया। बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया, स्थान स्थान पर भेजा। रथ यात्रा का प्रचलन किया स्थान स्थान पर। नगर संकीर्तन करने चाहिए, नगर संकीर्तन करने के लिए भेजा। बहुत सारे ऐसे वाले भक्ति के कार्य स्थान स्थान पर मंदिर बनवाए, बहुत विशेष सुंदर रूप में, जिससे कि सब लोगों को वहां पर आकर के कृष्ण संसार कैसा आनंदमय होता है वो देखने के लिए मिले। सैंपल कॉपी गोलोक वृंदावन कैसा आनंदमय है उसका सैंपल जो है इस जगत में देखने को मिले। उसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने गोलोक की जो चित्रकारी उसको करवाया। वो कहते थे हम ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाएंगे जो क्या होंगी? गोलोक वृंदावन के दर्शन करवाएंगे यहीं पर ही। तो इस प्रकार से उनका बहुत प्रकार का कंट्रीब्यूशन, हमारे गुरुदेव के परम बंधु, हमारे गुरुदेव कहते थे उनको वैष्णव, ऐसे ही परम बंधु सभी के, जो वास्तविक रूप में शुद्ध साधु, वो सारे जगत के लिए वरदान, एक भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद अगर किसी साधु को इस जगत में भेजते हैं। तो इसलिए उनके ऐसे अनेकों अनेकों भक्त लोग, वो थोड़ी देर का भी अगर उनको किसी का संग मिल गया, अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। उनकी बातों को थोड़ा सा सुन करके अगर जीवन में पालन करते हैं, सुनने मात्र से ही हृत कर्ण रसायन कथा, आनंद प्रदान करने वाली उनकी कथाएं। इसलिए अगर उनको कोई सुनता है ध्यान से, जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। कहाँ संसार के विषयों की ओर केवल मात्र आहार निद्रा भय मैथुन की तरफ जीवन, और कहाँ फिर ऐसे महापुरुषों की वाणी को सुन करके जीवन पूरी तरह से जो भगवान के लोक की ओर यात्रा को प्रारंभ कर देता है।
और सारी वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं जगत की, अगर शुद्ध भक्त की वाणी कान में पड़ जाए। इसलिए नंद महोत्सव के दिन में उनका शुभ आविर्भाव तिथि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान। जगत में हजारों हजारों लोगों के लिए उन्होंने जो शुद्ध कृष्ण भक्ति की वार्ता, उसका जो उन्होंने विस्तार किया, जिस प्रकार से वो अद्भुत है, अति अद्भुत है। हमारे गुरुवर्ग श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वो कहते थे कि हम इस प्रकार से इन्होंने जो सेवा कार्य किया, इसके कारण हम प्राइड फील करते हैं। हम लोग बड़े आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कैसे वो अकेले होकर के पहले किस प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए सब प्रकार की वस्तुओं को हंसते हंसते स्वीकार किया। वृद्धावस्था की कोई केयर नहीं की, हार्ट अटैक इत्यादि की कोई केयर नहीं की, पैसा हाथ में नहीं है उसकी केयर नहीं की, किंतु फर्म डिटर्मिनेशन, सेवा करने के लिए जो उनका उत्साह, वो बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। इसलिए आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि, आनंदमय महोत्सव। अभी हम लोग कुछ कथा संजय प्रभु जी से श्रवण करते हैं, क्योंकि समय जो है वो दौड़ता जाता। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करी चरण वंदन जाहे ते विघ्ननाश अभिष्ट पुरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम राध्यतम गुरु पाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्थ सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त। तदनंतर जिन महापुरुष की शुभ आविर्भाव तिथि एवं नंद उत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ समुपस्थित हैं, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सपरिकर श्री गौर सुंदर श्री राधा माधव, उनका मनोभिष्ट पूर्ण करने वाले जगत गुरु शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि जययुक्त उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु, अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। कल हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में इस शुभ जन्माष्टमी तिथि का पालन किया। आज ब्रज में सर्वत्र नंदोत्सव मनाया जा रहा है, जो स्वयं आनंदमय है। नंद का एक अर्थ ही आनंद है। आनंद के घर में ही जात आह्लादो महामना, आनंद के घर में ही आनंद का जन्म हो गया। सुनने में अच्छी लगती है तो बात, आनंद के घर में आनंद का ही जन्म हो गया। जब आनंद के घर में आनंद का जन्म होगा तो ब्रज में सर्वानंद होगा। ये कहने में हमको कितना आनंद होगा समझ में आई बात। आनंद के घर में ही आनंद होगा तो ब्रज में कितना सर्वानंद होगा, और ये कहने में हमको ही कितना आनंद होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा आनंद? तो आज ब्रज में सर्वत्र चारों ओर आनंद हो रहा है।
जब सारे ब्रजवासियों को ये ज्ञात हुआ, हमारे गुरु महाराज जी मथुरा में सुनाया करते थे, हैं सारे ब्रजवासियों को ज्ञात हो गया ना, नंद बाबा को वृद्ध अवस्था में क्या हुआ है, लाला हुआ है। बाबा तुम्हारे लाला भयो है। बाबा तो बड़ी अपेक्षा कर रहे थे, घर के बाहर में बैठकर, सूतिका ग्रह के बाहर में बैठे थे, और जिस ढाई ने आकर के नंद बाबा के कान में ये सूचना दी ना, बाबा तुम्हारे लाला भयो है, तो हमारे गोस्वामियों ने बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा की है, बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा। गोस्वामीगण कहते हैं जैसे बहुत दीर्घ समय से, बड़े लंबे समय से कोई तालाब सूखा हुआ हो, होता है ना, कहीं कहीं वर्षा नहीं हो रही तो कोई तालाब सूख गया, तो उसकी मिट्टी कैसी हो जाती है, एकदम सूख जाती है, और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। देखा ना, एकदम सूख गई, वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, और अचानक ऐसी जोर से घनघोर वर्षा हो कि ऊपर से तो जल बरस ही रहा है, नीचे से भूमि भी क्या कर रही है, जल को ऊपर उछाल रही है, तो क्या होगा, बहुत समय से सूखी मिट्टी एकदम सरस हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी। कोई ग्रीष्म काल में तपा हुआ व्यक्ति हो और उसको शिखरणी का पान करा दो, शिखरणी होती है ना, दूध दही काली मिर्च बहुत प्रकार की चीजें देकर बड़ा एक ठंडा पदार्थ बनाया जाता है। कोई ग्रीष्म ऋतु से प्रताड़ित हो, किसी को लू लग जाए, उसको एक शिखरणी पिला दो, एकदम स्वस्थ हो जाएगा। नंद बाबा की भी अवस्था ऐसी है, वृद्ध अवस्था में पुत्र हुआ है ना, तो सुनने के लिए बड़े लालायित थे, भैया हुआ क्या है, सूतिका ग्रह में तो प्रवेश नहीं कर सकते। जब धाय ने आकर बताया ना, बाबा तुम्हारे लाला भयो है, तो जैसे दीर्घ काल से सूखे किसी तालाब में मेघ वर्षा कर देना, नंद बाबा के कानों में भी ये शब्द कैसे थे, ऐसा लगा जैसे बड़ी सुंदर सुगंधित शीतल वर्षा होने लगी उनके कान रूपी तालाब में, है ना, कान रूपी छिद्र में किसी ने बड़ा सुंदर सुगंधित जल प्रवेश करा दिया हो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न और अपने गले से, गुरुजी कहते थे 9 लाख का हार निकाल करके उस धाय को दे दिया, जा ले जा, अभी यही हमारे पास में, तुझको क्या दे, हमको हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, तू यही ले जा। सारे ब्रज में समाचार फैल गया, नंद बाबा जशोदा मैया के लाला भयो है, और सारे ब्रजवासी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने। नंद बाबा के तो और 4 भाई है ना, उपनंद जी, सुनंद जी, सबने सुंदर सुंदर पगड़ियां पहनी, सुंदर सुंदर वस्त्र लिए, और अपनी अपनी भंगियों में, भंगी होती है ना, आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं जानते नहीं, ब्रजवासी लोग जो गांव के लोग होते हैं ना, दूध की दही की मटकी को रखने के लिए रस्सी का एक वो बना लेते हैं, 3-4 ओर से रस्सी होती है, उसमें मटकी को रख देते, उसको कहते हैं भंगी, उसको लाठी पे टांग लेते, एक आगे एक पीछे, अपनी अपनी भंगियों में हैं अमिक्षा छाछ है, और जिसमें आधा पानी मिला, जो बिना पानी की, ऐसी ऐसी छाछ लेकर, दूध दही मक्खन चारों ओर से सब लेकर के, हल्दी और तेल मिला करके जल ले लिया साथ में, इधर से बहुत सारी गोपियां, इधर से बहुत सारे गोप, सब नंद बाबा के घर में पहुंचे और उनको बधाई देने लगे, और ऐसा परिवेश हो गया, जो जो आ रहे घर के भीतर में, बस ऐसा आनंद उत्सव हुआ जैसा यहाँ नाच कीर्तन हो रहा था ना अभी, बस उसमें एक ही चीज रह रही, वो तो हम कर नहीं सकते हैं। जैसे ब्रजवासी लोग एक दूसरे के ऊपर में दूध दही फेंकने लगे, हल्दी और तेल मिला हुआ जल छिड़कने लगे एक दूसरे के ऊपर में, आनंद में मतवाले हो गए। केवल ब्रजवासी नहीं, देवता लोग भी। अब ये भी सुन रहे थे ना, एक बार प्रभु जी बतला रहे थे, आकाश को भी सजाया गया। कैसे सजाया गया आकाश को, हैं? कैसे सजा आकाश? भैया घर को सजा दोगे, भूमि को सजा दोगे, आकाश को कैसे सजाया गया? अरे देवताओं ने इतनी पुष्प वृष्टि की, ऐसे नाना रंग के पुष्पों की वृष्टि की, जैसे अब यहाँ लड़ियां लगी है ना, ये लगाते हैं ना लड़ियां, तो कैसा होता है, ऊपर से नीचे तक रंग बिरंगी लड़ियां, लाइट जल रही होती है। ऐसे देवता लोग निरंतर नाना प्रकार के पुष्पों की, नाना प्रकार के जो रंग के पुष्प है ना, उनकी वृष्टि कर रहे, उससे ऐसा लग रहा समूचा आकाश ही है बड़े सुंदर रूप में सजा दिया गया हो। चारों ओर ब्रज में बधाई गाई जा रही है, और सारे ब्रजवासी लोग, एक प्रकोष्ठ में ब्रज गोपियां, एक प्रकोष्ठ में ब्रजवासी लोग मतवाले हो गए, एकदम मतवाले। इतना नृत्य कीर्तन आनंद हुआ, क्यों? अरे आनंद के घर में ही आनंद ने जन्म लिया है, अब तो निरंतर आनंद बढ़ ही रहा है। और तब से नंद बाबा के ब्रज में चारों ओर सर्वत्र लक्ष्मी जो है ना, वो ठेलियां करने लगी। इतना दान दिया नंद बाबा ने, इतना दान दिया। समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, रत्नों का आकर भंडार, किंतु समुद्र में कोई भी रत्न शेष नहीं रह गया, बस जल जंतु बचे हैं, मछली केकड़े यही बचे हैं, सारे रत्न नंद बाबा ने दान कर दिए।
इतना दान किया, इतना दान किया, 20 लाख गाय दान की हैं, और सुमेरु पर्वत के समान तिल के पर्वत, सोना चांदी, इतना दान दिया, इतना दान दिया। कवि कहते हम कहाँ तक वर्णन करें। अरे लक्ष्मी के हाथ में भी केवल कमल रह गया और सब कुछ नंद बाबा ने लुटा दिया। इतना दान किया नंद बाबा ने। तो अभी सुन रहे थे ना, उसी दान में से एक बहुत विशेष रत्न नंद बाबा ने हम जगत जीवों को भी दे दिया। प्रसन्न है ना नंद बाबा, आज हमारे लाला भयो है। तो नंद बाबा इतने दयालु हैं, इतने दयालु, उनके मन में विचार आया, अरे हमारा नित्य जगत तो सर्वानंदमय है, किंतु ये जड़ जगत क्या है, ये निरानंदमय है। तो एक रत्न यहाँ भी भेज दे जिससे कि ये जड़ जगत भी क्या हो जाए, आनंदमय हो जाए। तो उन्होंने कृपा पूर्वक एक रत्न शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के रूप में उसी नंद महोत्सव, उसी आनंद से एक विशेष रत्न को इस जगत में भेज दिया। और देखिए सारे जगत में उन्होंने क्या किया, आनंदमय बना दिया सारे जगत को। जिस स्थान पर भी उन महापुरुष के चरण पड़े, उस स्थान पर यत्र तत्र सर्वत्र। अभी किसी ने कोई एक वीडियो क्लिप भेजी थी, दक्षिण अफ्रीका का कोई एक देश है तंजानिया, वहां पर भी रथ यात्रा हो रही है। आप जगत के किसी भी कोने में चले जाइए, क्या अद्भुत महिमा है, क्या अद्भुत महात्म्य है। किसी भी कोने में चले जाइए। हम दक्षिण भारत की यात्रा पर गए, एक स्थान ऐसा जहां कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां भी इस्कॉन का एक छोटा सा मंदिर है, वहां भी छोटा सा मंदिर है। कहीं पर भी चले जाइए आप, यत्र तत्र सर्वत्र। क्या अद्भुत प्रताप है, क्या अद्भुत प्रताप। और ये प्रताप जानते क्यों है? अब हम तो इसकी क्या गणना करने जाएं, कहाँ हमारा अधिकार और कहाँ वो महापुरुष की महिमा है। किंतु जो उनके जीवन में उन्होंने आदर्श दिखलाया, उनका अपने गुरु पाद पद्म के वचनों पर जो सुदृढ़ विश्वास है, जो फर्म फेथ है, वो बहुत विशेष उनके जीवन का एक आदर्श है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अभी सुन रहे थे ना, उनसे कहा जब विदेश में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हो। पहली भेंट में ही, फर्स्ट मीटिंग में उनसे कहा था अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हो, जब भी समय सुयोग मिले लोगों के बीच में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। नाम के ऊपर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बड़ा बल दिया करते थे। श्रील स्वामी महाराज जी भी जहां पर भी गए, यत्र तत्र सर्वत्र नाम संकीर्तन का उन्होंने विशेष रूप से प्रचलन किया। वो कहा करते थे इस बात को, जहां तक भी हो सके नाम संकीर्तन करना। श्री हरिनाम के प्रति उनका कितना फर्म फेथ है, कितना फर्म फेथ। एक घटना हमने उनके जीवन की, उन्हीं के एक आश्रित व्यक्ति भक्त के मुख से सुनी थी। बड़ी अलौकिक, बड़ी चमत्कारिक घटना है, बड़ी चमत्कारिक घटना, छोटी सी, आप लोग सुनना उसको। आप लोगों को स्मरण होगा, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा। बहुत वर्ष पूर्व, हमारे तो जन्म से भी पूर्व, सिनेमा में बनाते ना, वो पिक्चर बनाते, फिल्म बनाते। एक फिल्म आई जिसमें गाना आया था, आप लोगों ने सुना होगा, हरे कृष्णा हरे राम वाला आया ना। उसमें भक्तों की क्या छवि प्रस्तुत की गई थी, हैं? जो भक्त तो वो जो भी रहे होंगे, माने ऐसा दिखलाया गया कि ये हरे कृष्ण हरे राम वाले क्या करते हैं, वो धूम्रपान कर रहे हैं उसमें। और बस बोलो क्या, एक था एक संगीत फिल्म का कि हाँ जो भी मारो, पर उसमें ऐसा भक्तों की बड़ी विकृत छवि दिखलाई गई कि भाई बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। हाँ वो था ना, वो धूम्रपान कर रहे हैं और बस ये धूम्रपान करो और बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। जब ये सिनेमा आया तो इसमें भक्तों की बड़ी खराब छवि दिखलाई गई, बड़ी खराब छवि। अब श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के पास में उनके एक आश्रित जन, उनके एक शिष्य है, जब उन्होंने सिनेमा को देखा, वो पहुंचे उनके पास में, श्रील स्वामी महाराज जी के पास में, और उनसे कहा, सब इस्कॉन के भक्त लोग को उनको प्रभुपाद जी कहा करते थे, अभी भी कहते, तो उनसे कहा कि प्रभुपाद जी ये सिनेमा में ऐसा ऐसा एक गाना बनाया गया है, एक संगीत बजा रहे हैं और जिसमें भक्तों की बड़ी खराब छवि दिखलाई गई, इससे हमारे आंदोलन को बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान। समझ में आ रही बात? उनके एक आश्रित व्यक्ति उनके निकट में जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई स्टेप लेना चाहिए। इस गाने में तो भक्तों की बड़ी खराब छवि दिखलाई गई, धूम्रपान कर रहे हैं भक्त लोग, इससे तो हमारे आंदोलन को बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान। उन्होंने सुना बात को और उनका स्वभाव देखना, उनका चरित्र देखना, उनका व्यक्तित्व देखना, बड़े धीर गंभीर, सब समय ऐसा लगता बड़े शांत प्रशांत हैं, और वास्तव में सागर से भी अधिक गंभीर उनका चरित्र, शांत प्रशांत एकदम। उन्होंने सुन लिया बात को और अंग्रेजी में उत्तर दिया है, इस गाने से हमारे आंदोलन को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्षणिक सा भी नुकसान नहीं होगा। वो आश्चर्य में पड़ गए, जो
रिक्वेस्ट करने आए थे, शिकायत एक प्रकार से शिकायत ही कर रहे थे, हमारी संस्था की ओर से कोई स्टेप लेना चाहिए इनकी ओर, हम कोई कानूनी कार्रवाई करें, कुछ करें। श्रीला स्वामी महाराज जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दे दिया, हमारी संस्था को, हमारे आंदोलन को कोई नुकसान नहीं होगा। पीपल विल हियर हरि नाम, देयर हार्ट विल गेट प्योरिफिकेशन। चिंता मत करो, उन्होंने कृष्ण का नाम गाया है ना, जिस भी रूप में गाया हो, लोग भगवान का नाम सुनेंगे, उनका हृदय पवित्र हो जाएगा। अब आश्चर्य की बात सुनिए, उन्होंने तो उत्तर दे दिया, वो तो शांत है। वही भक्त बता रहे जिन्होंने श्रीला स्वामी महाराज जी से रिक्वेस्ट की थी। 35 साल के बाद में उनके पास में एक व्यक्ति आया, उनसे हरिनाम लेने के लिए, जो गए थे उनके पास में, श्रीला स्वामी महाराज जी के पास में उनके शिष्य, उनसे 35 साल के बाद में श्रीला स्वामी महाराज जी चले गए। 35 साल के बाद में एक आदमी हरिनाम लेने के लिए आया, और जो भी कुछ प्रक्रिया रही होगी, जब हरिनाम लेने लगा तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमको हरिनाम लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि मुझको हरिनाम लेना चाहिए। वो कहते मैंने फिल्म का एक गाना सुना था, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, बस हमको प्रेरणा मिल गई, हमको भी जाकर हरिनाम लेना है। 35 साल पहले वो कितनी सहज रूप में भविष्यवाणी करके गए, 35 साल पहले। चिंता मत करो, हमारे आंदोलन को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लोग हरिनाम सुनेंगे, उनका हृदय पवित्र हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अरे एक व्यक्ति का भी यदि हुआ हो, महाजन की वाणी कभी विफल हो सकती है, महाजन के शब्द कभी मिथ्या हो सकते, कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इतना उनका फर्म फेथ था श्री हरिनाम के प्रति। और एक अकेले, वास्तव में अकेले नहीं है, वो तो पूरे महाप्रभु के पूरी महाप्रभु की शक्ति संचरित है ना, इसलिए उनके गुरु भ्राता लोग उनको कहा करते थे शक्त्यावेश, अति शक्त्याविष्ट पुरुष है। अकेले गए विदेश में, अकेले, और सुन रहे थे ना अभी किन परिस्थितियों में उन्होंने प्रचार किया, हम कल्पना नहीं कर सकते। सब प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति, उनकी लाइफ जर्नी देखिए आप। प्रथम जो उनके 2 साल उन्होंने विदेश में बिताए, हम कल्पना नहीं कर सकते उनको क्या क्या सहन करना पड़ा, कल्पना नहीं कर सकते। हम तो आज के समय में इतना सा भी सहन करने को प्रस्तुत नहीं है, और वो तो सहन करने की सारी सीमाओं को लांघ गए। हम तो बार बार इस बात को कहते, माने हरिदास ठाकुर जी को तो 22 बाजार में पीटा गया ना, सहन कर लिया। श्रीला स्वामी महाराज जी के तो सहन करने की कोई सीमा ही नहीं है, क्या क्या उन्होंने सहन नहीं किया, किंतु फिर भी कितना विशाल उनका हृदय है, कितनी करुणा, कितनी दया उनके हृदय में भरी पड़ी है। हम लोग भी जो यहाँ पर बैठे हैं, आज भी जो किसी न किसी रूप में, जो कोई भी कृष्ण भक्ति के राज्य में जो भी प्रवेश करेगा, चाहे उनके ग्रंथ हो, चाहे उनके सेंटर्स हो, चाहे उनकी वाणी हो, किसी न किसी रूप में हम में से सभी लोग किसी न किसी रूप में उनके द्वारा उपकृत अवश्य ही हुए हैं, चाहे उनके ग्रंथों के माध्यम से हो, चाहे उनके सेंटर्स के माध्यम से हो, चाहे उनकी कथा के माध्यम से हो। अकेले गए थे, किंतु उनके हृदय में जो बल था ना, ये महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने के लिए जो उनके हृदय में बल था, अतुलनीय बल था, अतुलनीय बल। एकदम श्रीला प्रभुपाद जी के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई समझौता नहीं करेंगे किसी भी बात के साथ में, कोई समझौता नहीं करेंगे। उनके पास में विदेश में एक समय जब अमेरिका में उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया, प्रारंभिक दिनों में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलने के लिए आया। अब आप विचार कीजिए, विदेश में बैठे हैं, उन्हीं के देश में बैठ करके प्रचार कर रहे हैं, और अभी शुरू ही हुआ उनका प्रचार। उन्हीं के देश का कोई एक स्टेट का, किसी स्टेट में थे, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलने आया, पूछने के लिए आया कि भाई सोशल वेलफेयर तो हम भी कर रहे हैं, और श्री स्वामी महाराज जी भी कहा करते थे वास्तव में तो सोशल वेलफेयर हम लोग कर रहे हैं, हमारी संस्था कर रही। अब दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, बहुत लंबी बातचीत हो रही है। वो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव ने, अब सोचो कितना बड़ा नेता, उनसे मिलने के लिए आया, दूसरे देश में बैठे हैं, दूसरे देश की परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा श्री स्वामी महाराज जी से, हमारी संस्था, श्री स्वामी महाराज जी ने पूछा उनसे, भैया आप कौन हो, कहां से है? उन्होंने बताया हमारी संस्था सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, और उसके मिनिस्टर ने मुझको भेजा। श्री स्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, यही समस्या है, यही समस्या है, तुम हो तो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट बात हो रही है, और कहते तुमको ये नहीं पता है कि सोशल वेलफेयर होता क्या है, और करने की कोशिश कर रहे हो सोशल वेलफेयर, होगा तुमसे, तुमको ये पता है खुद को सोशल वेलफेयर क्या होता है? कहते हमारा तो यही तरीका है। अब सुनकर के इतना बड़ा व्यक्ति आया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहे, सुनकर के वो थोड़ा सा चकित हो गया और कहता हमारा तो यही तरीका है। उन्होंने पूछा क्या तरीका? कहते भाई जनता किसी एक नेता को चुनती है,
और फिर वो नेता जनता की सेवा करता है, उनका सोशल वेलफेयर करता है। श्रीला स्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, दैट इज द प्रॉब्लम, पीपल्स आर रास्कल एंड दे हैव इलेक्टेड अनदर रास्कल। लोग धूर्त हैं और उन्होंने एक धूर्त को चुन लिया है, फिर कैसे सोशल वेलफेयर होगा, कैसे सोशल वेलफेयर होगा। अब जब ऐसी बातचीत हो रही, इतना बड़ा व्यक्ति बैठा, किसी माने उनके पास में कितना भी बड़ा पंडित आ जाए, कितना भी बड़ा नेता आ जाए, उनकी लाइफ में संभवतः एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा। इतने सुंदर रूप में खंडन किया करते थे और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इतना सुंदर खंडन किया करते थे। अब जब सुना ना इस बात को तो सुनकर के थोड़ा सा क्रोधित हो गया। तो क्रोधित माने क्रोधित तो नहीं हुआ, किंतु उत्तर क्या देंगे उनसे? उन्हीं के देश में बैठे, उनका हृदय का बल देखिए, क्यों जो संपूर्ण रूप में भगवान के चरणों में आश्रित है, अपने गुरु के चरणों में आश्रित है, उनके हृदय में इतना बल कैसे नहीं हो सकता? हम तो शरणागत नहीं है ना, हम शरणागत नहीं है, इसलिए हम निर्बल हैं। जो शरणागत है संपूर्ण रूप में, भगवान ही जिनका एकमात्र सहारा है, उनके हृदय में ही ऐसा बल हो सकता है। उन्होंने फिर से पूछा, आपकी जो संस्था है इसमें कितने लोग जुड़े हैं? नया नया श्रीला स्वामी महाराज जी का प्रचार हुआ था, आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े? थोड़े से तो लोग हैं। उन्होंने फिर से झट से रिप्लाई दिया और आंसर ऐसा किया करते ना, बस उनके प्रवचन सुनिए आप, उनकी वाणी सुनिए। श्रीला स्वामी महाराज जी ने फिर से उत्तर दिया, आकाश में कितने तारे होते हैं? कितने तारे हैं? असंख्य तारे। और जब चंद्रमा उदित होता है, व्हेन मून अराइज, तो जब चंद्रमा उदित होता है, लाखों तारे हैं, करोड़ों तारे, उनका कोई मूल्य रह जाता है? वो कहते हैं ओनली वन मून इज सफिशिएंट, वन आइडियल मैन इज सफिशिएंट, वन आइडियल मैन, देयर इज नो यूज ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस स्टार्स। कोई आवश्यकता नहीं इतने सारे तारों की, एक आइडियल मैन, एक चंद्रमा बहुत है, एक चंद्रमा। वो कहते हैं यदि ऐसी स्थिति है तो आपकी संस्था आगे कैसे बढ़ेगी, प्रचार कैसे बढ़ेगा आपका? मतलब हमारी सहायता लो, हमारी सहायता करो, एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान हो, किंतु वो तो किसी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे श्रीला स्वामी महाराज जी। तो उन्होंने कहा कैसे बढ़ेंगे आगे आप? श्रीला स्वामी महाराज जी ने बड़े सहज रूप से उत्तर दिया, आप विचार कीजिए, मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव से उत्तर दे रहे। श्रीला स्वामी महाराज जी कहते वी आर गोइंग ऑन विदाउट डिपेंडिंग ऑन दिस रास्कल्स, वी आर गोइंग ऑन। हमें तुम धूर्त लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी संस्था आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। और आज देखिए कहां तक आगे बढ़ गई। जगत का कोई एक कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर एक कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं हो रहा। तो कितना अमूल्य अवदान वो देकर के गए। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बस इतना ही उनके चरणों में प्रार्थना। जैसा अतुलनीय आपका हृदय में बल है, जैसी आपके अपने गुरु वचनों के प्रति जैसी आपकी निष्ठा उनके लिए, तो उनके गुरु के शब्द ब्रह्म है। एक बार कह दिया, बस एक बार। और श्रीला स्वामी महाराज जी, श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के शिष्यों में एक जाज्वल्यमान उदाहरण है कि गुरु और शिष्य, इनका जो संबंध होता है ना, और गुरु के वचनों के प्रति जो निष्ठा होती है, उसका वो एक जाज्वल्यमान आदर्श है श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी। आज उनके चरणों में हमारी बस यही सकातर प्रार्थना है। जैसा प्रभु जी कह रहे थे ना, गुरु जी के साथ में तो उनका बड़ा अत्यधिक घनिष्ठ संबंध था। हमारे मथुरा मठ में आकर रहा करते थे, परम गुरु जी से उन्होंने संन्यास लिया और गुरु महाराज जी के साथ उनका बड़ा प्रीतिमय, बड़ा बांधवमय, बड़ा बंधुमय संबंध था। सैकड़ों पत्र गुरु जी को भेजा करते थे, मथुरा मठ में रहा करते थे। उनका संन्यास मथुरा मठ में हुआ और हमारे गुरु महाराज जी के साथ, श्री देवानंद गौड़िया मठ के साथ, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्री वामन गोस्वामी महाराज, सबके साथ उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था श्री स्वामी महाराज जी का। तो हमको तो ऐसा लगता है, सारे गुरुवर्ग ही हमारे हैं ना, हमको तो ऐसा लगता है आज तो आनंद का दिन है। उनके श्री चरणों में बस कृपा, उनकी कृपा के कण की हम लोग प्रार्थना करें, जिससे कि हमारा भी किसी प्रकार से जिस मंगल को, जिस वस्तु को देने के लिए आप आए और जिसका अपने मुक्त हस्त से सारे जगत में वितरण किया, हम उसको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो जाए। यही आपके श्री चरणों में हमारी कोटि कोटि प्रार्थना। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज हम लोग यहीं पर ही कथा को विश्राम देते हैं। 2-4 मिनट महामंत्र करेंगे, आरती होएगी, श्रीला स्वामी महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि देंगे, करते करते समय जाएगा। तो इसीलिए नंद महोत्सव की आप सभी लोगों को बधाई हो। माता यशोदा, नंद बाबा, सारे ब्रजवासी गण, उन ब्रजवासियों के वास्तविक जो अनुगत जन, हमारे गुरुदेव हम लोगों के प्रति प्रसन्न हो। हम लोगों का ये जो शुद्ध भक्ति का धारा,
इसी में हमारा स्नान हो अच्छी तरह से, हम लोग इसी तरफ आगे बढ़ें। जैसे शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे, उनका एक वचन बहुत प्रसिद्ध सभी स्थानों पर भक्त लोग बोलते हैं। वो कहते थे, बुक्स आर द बेसिस। जो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, यही हमारे जीवन का आधार है। अर्थात इसमें जो बातें लिखी हैं उन्हीं के ऊपर ही हम लोगों को चलने का सब समय प्रयास करना है। बुक्स आर द बेसिस। नींव जो है, आधार जो है, वो है गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। इसी के आधार पर हम सारा कुछ करेंगे, सारा कुछ करेंगे। बुक्स आर द बेसिस। फिर दूसरा वो बोलते थे, प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हम शुद्ध रूप में गुरु की, भगवान की वाणी को जीवन में अपनाएं, तब हमारे अंदर अपनी आप से चिद बल का संचार होगा। भय चला जाएगा सब प्रकार का, और जीवन शुद्ध पवित्र हो उठेगा। प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धता से किसी वस्तु को जीवन में पालन करने से एक व्यक्ति के भीतर में चिद बल आता है। प्योरिटी इज द फोर्स। तीसरा वो बोलते थे, यूटिलिटी इज द प्रोसेस, प्रिंसिपल। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अर्थात भगवान ने जो कुछ दिया है, आंख, नाक, कान, पैर, मुख, शरीर, बुद्धि, धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, जो कुछ भी भगवान ने दिया है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। उस सारी की सारी वस्तु को उन्हीं की सेवा के लिए नियुक्त करना है, ये नियमावली है। सारा कुछ भगवान का है। इंद्रियां भगवान की हैं, भगवान ही इसके अधिपति हैं। इसलिए उनकी सेवा में अगर हम सब लगा देते हैं, भगवान वो कहते थे, बहुत बड़ी मशीन, हम बहुत छोटे से यूनिट हैं। जैसे किसी एक बड़ी मशीन में छोटा सा एक पेज लगने से, अगर वो पेज वहीं पर लग जाता है स्क्रू के माध्यम से, तो वो अपना काम पूरी तरह से देता है। अगर वही का वही स्क्रू उस मशीन से अलग हट करके कहीं पर फेंक दिया जाए तो उसका कोई भी मूल्य नहीं रहता। इसी प्रकार से वो कहते थे कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो कुछ भी आए वो सारा कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करना। और चौथा बोलते थे, प्रीचिंग इज द एसेंस। अगर किसी ने किसी शुद्ध बात को ग्रहण किया है तो अवश्य ही क्या होगा, उसके मुख से वो सारी बातें भगवान की वो निकलेंगी ही निकलेंगी, और इसी का नाम प्रचार है। प्रीचिंग इज द एसेंस। पहला क्या बताया, बुक्स आर द बेसिस। दूसरा क्या बताया, प्योरिटी इज द फोर्स। तीसरा, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और चौथा क्या बताया, प्रीचिंग इज द एसेंस। भगवान की वाणी को यत्र तत्र सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। इस बात के लिए बहुत जोर देते थे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिस किसी को भी देखो उसी को क्या करो, भगवान के उपदेश के विषय में बतलाओ। स्वयं भगवान के उपदेश को सुनो सरल हृदय से। वो कहते थे उसमें कुछ भी कंकॉक्शन करने की आवश्यकता नहीं, सरल रूप में सुनो, सरल रूप में उसका कीर्तन करो। इसी से क्या होता है, गारंटीड है एक व्यक्ति का जन्म सफल होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, उनकी कृपा होती है। इस प्रकार के उनके वचन, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की जय।
नंद महोत्सव की जाय, नंद बाबा की जाय, यशोदा मैया की जाय, परजन्य महाराज की जाय, जय सुबल सखा श्रीदाम आदि सखाओं की जाय, श्रीमती राधा रानी की जाय, ललिता विशाखा आदि समस्त सखी वृंद की जाय, शिला गुरुदेव की जाय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जाय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।